सो रसगुल्ले बच्चों जरा ध्यान से सुनो। पाव भाजी क्या तैयारी करेंगे। ये पाव भाजी वाली छोरी है सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, सिर्फ टच करता है, मतलब सिर्फ उंगली है कि कर चल कर जल्दी कर। यू कैन नॉट डिपेंड ऑन समबडी एल्स। पता चलता है उसको देख कर नाच रहा है ऐसा। प्राण जाए परवाह नहीं, बट अब इस चीज को करना है। और सर को पूछने का सर मी कूटे। अबे मैं बोला येड़ा है क्या, पकड़े जाएंगे अपन। चुप है तू, दर्द इतना जोर से नहीं करेगा, चुप। ठीक है, अभी मेरी बात सुनो अभी जरा ध्यान से। आज मुझे लगता है कि इस पॉइंट पर बात करेंगे कि जब दिमाग एक्स्ट्रा चले तो क्या करें। राइट, शी आस्क्ड मी कि जब खाली बैठे हुए हैं and there are something going on in our mind, you can also relate your point. Somebody asked me na anxiety and all. So बहुत easy है चीज ये। पहले बात समझ लो कि आपके दिमाग को ऑन और ऑफ बटन नहीं है। Do you have on and off button? You don't have on and off button. So people say every time that कि सोचना बंद कर दे, नहीं होता बंद। In fact it aggravates further. So बट इंसान की खास बात भी यही कि सोच से ही हम बड़े होते हैं और सोच से छोटे भी होते हैं। तो सोच को कैसे कंट्रोल करना, जो मेरे को समझ में है ये बात वो बता दो। एक, अगर आप थक जाओगे ना बहुत तो आप सोच नहीं पाओगे। एक काम करो, स्विमिंग पूल में जाओ, पानी में कूद जाओ। पानी में कूदने के बाद में तुम स्विमिंग कर रहे हो, तुम थक गए हो। अब मुझे ओवर थिंकिंग करके दिखाओ दे। जिनकी सोच ज्यादा है तो ऐसा बोलता है ना, खाली दिमाग शैतान का घर। बट खाली दिमाग कब आता है पता है तुम्हें? जब आप सफिशिएंट बॉडी को थका नहीं रहे हो, सफिशिएंट काम नहीं कर रहे हो। और इतना अनफॉर्चुनेट होता है चीज कि जब व्यक्ति ओवर थिंकिंग कर रहा होता है तब उसको लगता है कि वो बैठ के प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा और उसी प्रॉब्लम पर वो बैठा रहता है मतलब घर में उसको सोच रहा होता है। इनफैक्ट यू आर नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम, यू आर लैंडिंग फर्दर इनटू द प्रॉब्लम। Whenever there is an argument with your friends because of some overthinking or confusion, एक बार उसको बैठ के सॉल्व किया तो हो जाती है प्रॉब्लम सॉल्व, दैट इज ओके। बट आप जब उसको मल्टीपल टाइम सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो देन दैट प्रॉब्लम एग्रीवेट्स फर्दर। इज दैट ओके? सो रूल नंबर 1, इफ यू वांट कि जो दिमाग में ज्यादा ख्याल आते हैं, ज्यादा ये चीजें आ रही है, तो हम आप कितने रिच क्लास हो, आपके घर में कितने लोग ज्यादा एक्स्ट्रा है, कम है, काम करने वाले हो, सब चीजें भूलो। एक साधारण लाइफ, और एक साधारण लाइफ में काम बहुत सारा है। दैट इज द की टू रिड्यूस योर थॉट्स। थॉट्स कैन नॉट बी रिड्यूस्ड ऑन इट्स ओन। मतलब नॉर्मल पीपल यूज दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी वेर इन यू हैव टू वर्क। तुम अगर कोई किसान को देखोगे, कोई लेबर को देखोगे जो बहुत काम करता है, और तुम देखते हो कि वो सुकून से सोता है, आराम से सोता है, उसको ज्यादा टेंशन नहीं आती जितनी टेंशन तुम्हें आ रही है। उसको भारत की इकोनॉमी का टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं है उसे, क्योंकि वो काम करता है। When you give sufficient work to your body, you will not be suffering with over thoughts या ओवर थिंकिंग। और आप देखिए ना, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बहुत बड़े बने, वो बहुत काम करते हैं, और जो लोग काम कम करते हैं और शोशाबाजी ज्यादा है, वहां पर बहुत सारी चीजें ओवर थिंकिंग की वजह से फंसी है। जितनी आपकी लाइफ सिंपल होगी उतने आपके थॉट्स कम होंगे। जितनी लाइफ में ज्यादा जरूरतें बढ़ेगी, थॉट्स उतने बढ़ेंगे, और दिस थॉट्स आर नॉट गोइंग टू बी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू। थॉट्स तभी अच्छे जब आप किसी के निर्माण के लिए वो थॉट्स को यूज कर रहे हो। जैसे इलॉन मस्क के पास में भी थॉट्स है, बट इलॉन मस्क इज क्रिएटिंग समथिंग आउट ऑफ इट। बिल गेट्स क्रिएटिंग समथिंग आउट ऑफ इट। सो व्हेन यू क्रिएट समथिंग आउट ऑफ इट, दैट इज वर्क, इट इज यूजफुल। बट व्हेन यू आर नॉट क्रिएटिंग एनीथिंग एंड फिर तुम रिजॉल्व कर रहे हो कोई चीज को, वो कोई फायदा नहीं देगा। पढ़ाई कभी भी सोच कर नहीं होगी, आपको बस बह जाना है उसमें। मम्मी जब काम करती है, पता है तुमको, ऐसा मम्मी बोलते हैं ना, समय के साथ सब ठीक हो जाता है। बस लोग ये बताना भूल गए कि समय के साथ काम भी करो। तो काम करोगे तो चीजें क्लियर हो जाती है। तो अगर आप देखोगे, जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, 3 दिन बाद एक कार्यक्रम होता है जिसको हम उठावना बोलते हैं। ये इसलिए होता है कि ताकि काम कर लो और चीजों को भूलो, आगे बढ़ो, नहीं तो ओवर थिंकिंग विल किल यू। सो कीप वर्किंग, कीप योरसेल्फ बिजी, डू सम हॉबीज। स्टडीज इज नॉट द ओनली थिंग यू शुड डू। आई विल ऑलवेज रिकमेंड। मेरी डॉटर खुद, शी इज नॉट ओनली इनटू स्टडीज, शी डज n number of other things, and I always tell her keep doing it. Get tired every single day, you should be tired.
Go for a walk, go run, do swimming, do some exercises every single day. एक एक्सरसाइज ठीक है, तुम एग्जाम के डे को पोस्टपोन कर सकते हो, बाकी हर रोज तुम काम करो, तुम थक जाओ, ओवर थॉट्स नहीं आएंगे, ओवर थिंकिंग नहीं हो सकती। कोशिश कर देखो। और एक खास बात, जिसके ऊपर तुम काम कर रहे हो ना, वो बहुत एफिशिएंटली करोगे। सो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स एंड मेजॉरिटी ऑफ द सक्सेसफुल पीपल, बहुत सुपर डुपर सक्सेसफुल पीपल, यू विल ऑलवेज ऑब्जर्व दैट दे विल नॉट मिस देयर जिम रिजिम। गूगल करना, पे चेक करना कि जो बहुत सुपर सक्सेसफुल लोग है ना, वो अपने जिम के रेजिम को मिस नहीं करते। वो हेक्टिक कार्यक्रम होने के बावजूद भी वो काम करते रहते हैं। इज दैट ओके? ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट आई फील।